कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार जामवंत जी एक बूढ़े बुजुर्ग के रूप में, एक फादर फिगर के रूप में, एक पिता तुल्य आदर्श वृद्धजन के रूप में पूरी वानर सेना का क्या, कई बार तो भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी का भी दिग्दर्शन करते हैं, उनको भी दिशा निर्देश परामर्श देते हैं कि क्या करना चाहिए। कल इस बात को आपके समक्ष रखा गया कि हनुमान जी भी पूछते हैं जामवंत से, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। हनुमान जी को ये ध्यान आ जाता है कि उनका जन्म रामकाज के लिए हुआ है और उनको अपने बल पराक्रम का भी स्मरण हो आता है। फिर भी जामवान से पूछते हैं, ऋक्षराज जामवान जी से पूछा जाता है हनुमान जी द्वारा कि बताइए मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या करणीय है। इतना ही नहीं, जब सुषेण वैद्य को लेके आने की बात कहनी होती है तो वो भी जामवंत जी ही कहते हैं कि लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर करने का उपाय वैद्य सुषेण के पास है जो कि लंका में रहते हैं। और तो और जब वानर सीता जी की खोज में, अंगद, नल नील, हनुमंत आदि वानर सीता जी की खोज में दक्षिण दिशा की तरफ अग्रसर हो चुके होते हैं, समुद्र तट पर जाकर अपने आप को हताश और निराश अनुभव करते हुए अपने जीवन की आशा का परित्याग कर देते हैं, उस वक्त भी नीति और ज्ञान से परिपूर्ण वचन कहकर जामवंत जी पूरी वानर सेना का उत्साहवर्धन करते हैं। और जामवंत जी ने भगवान श्री राम को भी परामर्श दिया। क्या परामर्श दिया उन्होंने? लंका कांड का प्रसंग है, सुनिए क्या कहते हैं। इहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई, कहु बेगी का करिय उपाई, जामवंत कहे पद सिर नाई। कब का प्रसंग है ये? वानर सेना सहित भगवान श्री राम और लक्ष्मण लंका के सन्निकट त्रिकूट पर्वत पर, जो लंका बसी है, उस लंका के सन्निकट उन्होंने अपना डेरा डाल दिया है, छावनी डाल चुके हैं। और अगले दिन सुबह उठकर भगवान श्री राम अपने सभी सचिवों से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि मुझे जल्दी वो उपाय बताइए जो हमें अब करना चाहिए। भगवान श्री राम सब सचिवों को बुलाकर, सब अपने जो उनके मंत्री हैं, जो उनकी कैबिनेट है, ऐसा समझ लीजिए, उन सबको बुलाकर पूछते हैं कि बताइए कि अब हमें क्या उपाय करना चाहिए, हमारे लिए क्या करणीय है, अब हमें करना क्या चाहिए। उस वक्त जामवंत जी अपना परामर्श देते हैं, अपनी ओपिनियन बताते हैं। क्या ओपिनियन बताते हैं और कैसे बताते हैं? जामवंत कहे पद सिर नाई, प्रभु के श्री चरणों में मस्तक झुकाकर ये परामर्श देते हैं। क्या परामर्श देते हैं? सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठाय बाली कुमारा। पहले चुपाई में प्रभु की स्तुति करते हैं और सब सचिवों को, पूरी काउंसिल को वहां पर बता देते हैं। क्या बता देते हैं? कि भगवान राम ने हमसे पूछ लिया कि क्या करना चाहिए, इसका कोई अर्थ ये ना निकाल ले कोई और अन्य वानर और सचिव जो हैं विभीषण आदि, कहीं ये अर्थ ना निकाल लें कि भगवान राम को पता नहीं कि क्या करना चाहिए। तो
नीति की बात बता रहे हैं, डिप्लोमेसी की बात बता रहे हैं, राजनीति की, धर्म नीति की बात बता रहे हैं आपको। रामायण में, रामचरितमानस में ये बातें, महाभारत आदि अन्य हमारे इतिहासों में भी नीति क्या है, किस प्रकार अपनाई जानी चाहिए, धर्म क्या है, इन तत्वों का बहुत ही गूढ़ विवेचन प्रस्तुत किया गया है। अगर हम लोग केवल इसको एक कहानी मात्र समझकर सुन पढ़ लें, देख लें रामलीला की भांति और कुछ सीखें नहीं, तब इसमें रामायण की रचना करने वाले का तो कोई दोष नहीं, हमारी अपनी ही बुद्धि का दिवालियापन है। लेकिन हम सब अगर प्रयास करें तो अवश्य ही समझ सकते हैं कि इन अलग अलग वृत्तांतों में, रामचरितमानस में और अन्य रामायणों में भी हमें क्या संदेश दिया जा रहा है, किस प्रकार हमें अपना जीवन, अपना आचरण बनाना चाहिए। तो भगवान श्री राम अपने सचिवों से पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए, बताइए। लंका के निकट तो आ गए हम, यहाँ पे हमने छावनी डाली, लेकिन करें क्या? What should be our next step? That was the question posed by Sri Rama. हम अब आगे क्या करें? जामवंत जी बोले, क्या बोले, कैसे बोले? सब सर्वप्रथम मस्तक झुकाकर, सिर नवाकर बोले। क्या बोले? सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, सकल उर्वासी, सबके हृदय में रहने वाले, सबके हृदय में रहने वाले और सब जानने वाले सर्वज्ञ, सुनिए। उनको क्यों सुनाया जा रहा है? अगर वो सर्वज्ञ हैं और हर किसी के हृदय में विराजमान है, इसका अर्थ हर किसी के हृदय की, हर किसी के अंतरतम की बात जानते हैं, तो फिर उनको क्यों सुनाया जा रहा है? ये बात भी आपके सामने रखूंगा। तो सर्वप्रथम कहते हैं, सुनिए सर्वज्ञ, सबके हृदय में, सबके अंतर में बैठे हुए अंतरात्मा, आप क्या हैं? बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। आप भंडार हैं। भंडार किसके? बुद्धि के, बल के, तेज के, धर्म के और गुणों के। किस किस का भंडार भरा पड़ा है प्रभु श्री राम में? बुद्धि का, बल का, शारीरिक बल का, पराक्रम का, तेज, धर्म और सब सद्गुण आप में भरे पड़े हैं। तो आप में सब ये है, सब गुण आप में है, बुद्धि आप में है, बल आप में है। केवल बुद्धि और बल नहीं है, आप बुद्धि और बल के, तेज के, गुणों की आप खान हैं, भंडार हैं आप। जिस किसी को भी बुद्धि बल तेज गुण प्राप्त होते हैं, वो आपकी कृपा से ही होते हैं। आप ही इन सब सद्गुणों के देने वाले हैं, आप ही बुद्धि के देने वाले हैं, आप ही तेज के देने वाले हैं, आप ही बल के देने वाले हैं, आप ही धर्म की प्रतिष्ठा करने वाले हैं। धर्म गुण राशि, धर्म गुण राशि कहा भगवान राम को। यहाँ पर तुलसीदास जी ने श्री जामवान जी के मुख से निकलवाया, लेकिन केवल तुलसीदास जी की और रामचरितमानस की ही बात नहीं है। आदि कवि वाल्मीकि जी ने भी अपनी रामायण में कहा, रामो विग्रहवान धर्म। राम क्या है? विग्रहवान धर्म, धर्म की मूर्ति है। जो धर्म है, धर्म ही एक प्रकार से समझिए मूर्तिमान होकर भगवान राम के रूप में अवतरित हुआ है, उपस्थित हुआ है हमारे इन नेत्रों के समक्ष। तो भगवान राम धर्म से परिपूर्ण हैं। परिपूर्ण क्या है? धर्म के उद्गम है, गुणों के उद्गम है, बुद्धि के, तेज के, बल के उद्गम है, सबके अंतरतम में विराजमान है और सर्वज्ञ हैं। उनको सुनाया जा रहा है। क्या सुनाया जा रहा है जामवान जी की तरफ से? मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। मैं अपने मति के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार आपको मंत्र, मंत्र क्या? कोई गुरु दीक्षा में जो देते हैं
या कोई और हम वेदों से जो उद्धृत करते हैं वही मंत्र नहीं होते। मंत्र ना करना, यहाँ पर ये अर्थ है इसका, मंत्र ना करना। इस मंत्र के चलते ही मंत्रियों को मंत्री कहा जाता है। मंत्रियों को मंत्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मंत्र ना करते हैं, मंत्र ना करते हैं। मंत्रना का अर्थ जो भी सिद्धांत की, गुप्त सिद्धांत की बात है राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, उस पर वो चर्चा करके उस सिद्धांत को प्रतिष्ठित करते हैं, इसलिए इन सबको मंत्री कहा जाता है। अब आजकल के मंत्रियों की बात तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो सही में मंत्रना जानते भी हैं या उनको राजनीति का ज्ञान भी है या नहीं है, और उनको मंत्री का जो पद मिलता है, मंत्री का जो टाइटल मिलता है, क्या वो उसको समझ पाते भी हैं कि नहीं समझ पाते। चलिए, ये तो अलग चर्चा रही, इस पे चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जामवान जी, ऋक्षराज जामवान, जो भगवान के प्रिय भक्तों में एक हैं, हरिवल्लभ भक्तों में संत श्री नाभादास जी ने जिनकी गणना की है, जिनका उल्लेख किया है, उन श्री जामवान जी को मंत्री पद की प्रतिष्ठा का पूर्ण रूप से बोध है। मंत्री पद की प्रतिष्ठा क्या है, मंत्री को मंत्रणा कैसे करनी चाहिए, अपनी बुद्धि के अनुसार सिद्धांत को प्रतिष्ठित कैसे करना चाहिए, राजनीति के, कूटनीति के सिद्धांत को किस प्रकार प्रतिष्ठित करना चाहिए, जामवान जी भली भांति जानते हैं। कहते हैं मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, अपनी मति के अनुसार, अपनी समझ अपनी बुद्धि के अनुसार मैं आपको अपना सिद्धांत, अपना मंत्र, मेरा जो कंक्लूजन है, मेरा जो निष्कर्ष है, वो आपके सामने रखता हूं। क्या निष्कर्ष है वो? दूत पठाइए बाली कुमारा, बाली कुमार अंगद जी को आप दूत के रूप में भेजिए लंका में। कब कहते हैं जामवान जी? जब प्रभु श्री राम सब सचिवों को बुलाकर पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपने, स्ट्रैटेजी। तो अब बात ये उठ सकती है, मन में प्रश्न ये उठ सकता है, जब जामवान जी जानते हैं कि प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्व उर्वासी हैं, धर्म के, नीति के, बल के, बुद्धि के, गुण के निधान हैं, खान हैं, सागर हैं, तो फिर वो प्रश्न क्यों कर रहे हैं? और उन्होंने अगर प्रश्न कर भी दिया और वो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, तो फिर जामवान जी को या किसी अन्य मंत्री को उनको परामर्श देने की क्या आवश्यकता है? देखिए, जो सब जानता है उसको कुछ बताने की क्या आवश्यकता? क्या भगवान श्री राम नहीं जानते कि बाली कुमार अंगद को दूत की तरह भेजना उचित रहेगा? अगर सर्वज्ञ हैं तो जानते होंगे, अगर जानते हैं तो फिर अपने मंत्रियों से क्यों पूछ रहे हैं? प्रश्न उठ सकता है हमारे मन में, ये शंका उठ सकती है। शंका इसलिए उठती है क्योंकि हम राजनीति के सिद्धांत को नहीं जानते। लेकिन भगवान श्री राम के बारे में तुलसीदास जी ने क्या कहा कि भगवान श्री राम प्रीति को भी जानते हैं, नीति को भी जानते हैं, स्वार्थ को भी जानते हैं और यथार्थ को भी जानते हैं। प्रीति को भी जानते हैं, नीति को भी जानते हैं। कौन सी नीति? राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, सब प्रकार की नीतियों को वो जानते हैं। प्रीति को जानते हैं, प्रेम को जानते हैं, नीति को जानते हैं और परमार्थ को जानते हैं और फिर स्वार्थ को भी जानते हैं, यथार्थ को भी जानते हैं। परमार्थ को ही स्वार्थ समझ लीजिए, परमार्थ यथार्थ। तो जो परमार्थ है, परमार्थ क्या है उसको भी जानते हैं, और जो यथार्थ है उसको भी जानते हैं। स्वार्थ को अगर कोई सही मायने में समझ जाए तो जो स्वार्थ है वही परमार्थ है। स्वार्थ में और परमार्थ में अंतर नहीं है, अगर स्वार्थ को कोई भली भांति समझ जाए तो। चलिए, ये दर्शन की बात है, फिलॉसफी की बात है, वही नहीं जाएंगे। लेकिन इतना अवश्य कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं आप सबके समक्ष कि भगवान श्री राम नीति को जानते हैं,
प्रीति नीति परमार्थ को जानते हैं, यथार्थ को जानते हैं, तो भगवान श्री राम नीति को जानने वाले हैं, नीति निपुण हैं। इसलिए वो ये भी जानते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई एक्शन लेना है, किसी प्रकार का कोई भी एक्शन लेना है रावण के प्रति, राक्षसों के प्रति, असुरों के खिलाफ, तो अपने जितने मंत्री हैं उन सबको कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के पश्चात ही एक राजा को किसी प्रकार का बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय, बड़ा स्टेप लेना चाहिए। ये नीति दर्शा रहे हैं भगवान श्री राम यहाँ पर, और इसीलिए सबसे पूछ रहे हैं कि बताइए अब हमें क्या करना चाहिए। इसलिए नहीं पूछ रहे कि उनको नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए, वो तो सर्वज्ञ हैं, सबके हृदय में बैठे हैं। तो भगवान श्री राम जितने नीति निपुण हैं उतने ही नीति निपुण ऋक्षराज जामवान जी भी हैं। अब ऋक्षराज जामवान जी जानते हैं कि भगवान श्री राम खुद ऑर्डर देकर अपने मंत्रियों पर कोई ऑर्डर थोपना नहीं चाहते, खुद निर्णय करके उन पे थोपना नहीं चाहते, इसलिए पूछ रहे हैं सबसे। और जब पूछ रहे हैं तो फिर उनके द्वारा निर्णय ना करके, उनके द्वारा ही परामर्श सब पर ना थोपने के कारण जामवंत जी बताते हैं कि क्या करना चाहिए। ये भी बताते हैं क्या करना चाहिए, साथ साथ में ये भी कह देते हैं कि आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं। नीति की बात है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई केवल अनुनय विनय की बात नहीं है, ये नीति की बात है। और ये राजनीति का सिद्धांत है कि किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय कोई राजा, कोई प्रधानमंत्री ले तो उसको अपनी पूरी कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए। अपने जितने भी मंत्री हैं उनको अपने विश्वास में लेकर ही किसी प्रकार का बड़ा कदम उठाना चाहिए। और अगर वो सर्वसम्मति से हो और ऐसा निर्णय किसी मंत्री से आए और किसी ऐसे मंत्री से आए जो वृद्ध जन है, जो पूज्य है सबका, जिसके प्रति सबका आदर का भाव है, तो उसका निर्णय, उसका डिसीजन बाकी सबको मान्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, पहली बात कि डिसीजन राजा से नहीं आया, प्रभु श्री राम से नहीं आया, किससे आया, एक मंत्री से आया। इसलिए मंत्रियों को वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होने के चांसेस हैं। वो मंत्री सहज समझकर उसको अपनाने के लिए ज्यादा उनको दिक्कत नहीं होगी उसमें। पहली बात ये, एक मंत्री से आया और एक ऐसे मंत्री से आया जो वृद्ध है, जो ज्ञानवान है, जिसकी प्रतिष्ठा है, जिसकी सूझबूझ, जिसके बुद्धि बल का, जिसकी नीति निपुणता को सब मानते हैं, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे मंत्री से जब कोई परामर्श आएगा तो सब मंत्री उसे स्वीकार करके राजा के समक्ष उसको मानने को, उसके क्रियान्वयन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सबको कॉन्फिडेंस में लेने की क्या आवश्यकता है राजा को? ये कि कोई बगावत कर देगा, कोई कूप कर देगा, नहीं, बगावत की ही बात नहीं है, ये भी नीति की बात है। नीति की बात इसमें क्या है, जब तक सब लोगों को ये ना लगे कि ये निर्णय मेरा अपना निर्णय है, वो बाहर से नहीं थोपा गया, तब तक उस निर्णय के लिए, उस कार्य में वो व्यक्ति अपना 100% अपना पूर्ण योगदान नहीं दे पाता। ये साइकोलॉजी की बात है, मनोविज्ञान की बात है। क्या बात है, जब तक किसी भी डिसीजन को, किसी भी निर्णय को, किसी भी प्रकार के कार्य को एक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक वो अपना पूर्ण श्रम, पूर्ण जो एफर्ट कहते हैं जिसे, पूर्ण पुरुषार्थ उस कार्य में नहीं लगा सकता। मनोविज्ञान का सिद्धांत है। जो बाहर से थोपा गया निर्णय है उसमें कोई भी व्यक्ति 100% अपना योगदान देने में अपने आप को असमर्थ पाता है, करना चाहे तो भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसको उसकी पूर्ण रूप से समझ ही नहीं है। बाहर से थोपा गया निर्णय कभी भी पूर्ण रूप से समझा नहीं जाता व्यक्ति से। जब पूर्ण रूप से समझ नहीं होगी तो उसका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करने के लिए उसमें उत्साह कहां से आएगा?
भगवान श्री राम नीति को जानते हैं और ऋक्षराज जाम्बवान जी भी नीति को जानते हैं। एक छोटा सा प्रसंग मानस का, और उसमें अगर हम समझना चाहें, सीख लेना चाहें, तो इसमें बहुत कुछ भर के पड़ा है। और अगर ना समझें तो इसको केवल अनुनय विनय शिष्टाचार मात्र समझकर, हाँ भगवान राम तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको खुश करने के लिए पूछ लिया, और ऐसे ही जाम्बवान जी ने भी कह दिया कि हाँ आप तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। अगर इसके सिद्धांत को नहीं समझे इस पूरे प्रकरण के, तो फिर तो ये एक ड्रामे का ड्रामा बनकर हमारे मस्तिष्क में बैठ जाएगा कि बस ड्रामा ही कर रहे हैं। क्या ड्रामा कर रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं? प्रभु श्री राम पूछ रहे हैं अपने सचिव, सब जानते हैं फिर भी अपने सचिवों से पूछ रहे हैं। सचिवों में से फिर एक कौन, जाम्बवान जी क्या कहते हैं कि हाँ आप सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं। तो अगर नहीं समझ आए बात, तो फिर तो एक ये कार्टून स्टोरी बन के रह जाती है। रामायण कार्टून स्टोरी बन के रह जाएगी, और मनोरंजन होगा, ऐसी बात नहीं है, मनोरंजन होगा, लेकिन मनोनिग्रह कैसे करना है, नीति की बात क्या है, प्रीति की बात क्या है, परमार्थ की बात क्या है, स्वार्थ की बात क्या है, यथार्थ की बात क्या है, उसको नहीं समझ पाएंगे। और जब तक प्रीति, नीति और परमार्थ, स्वार्थ और यथार्थ की बात को नहीं समझेंगे, तब तक हम प्रभु के चरणों को नहीं प्राप्त कर सकते। एक अज्ञ व्यक्ति प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता, एक अंधविश्वासी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता, एक अज्ञ, एक अंधविश्वासी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान राम की नीति को समझें, उनके प्रिय भक्तों की, ऋक्षराज जाम्बवान की जिनकी कथा का हम श्रवण कर रहे हैं, उनकी नीति को समझें। ऋक्षराज जाम्बवान ने बता दिया सबको, क्या बता दिया? सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। बता दिया भगवान राम, सभी सचिवों को बता दिया कि भगवान राम कौन है, और बताने के पश्चात अपना निर्णय भी बता दिया, जो कि सर्वमान्य होगा। क्यों? क्योंकि जाम्बवान सबके पूजनीय हैं, वृद्धजन हैं, और उनकी नीति निपुणता की भली भांति प्रतिष्ठा है सभी वानरों में, सभी ऋक्षों में। तो इस नीति को हम समझें, समझकर इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब भी कोई ग्रुप वर्क कर रहे हों, टीम वर्क कर रहे हों, किसी भी क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, कोई बिजनेस है, जो भी है, घर है, क्या करें? अपना निर्णय दूसरों पर थोपकर उनसे पूर्ण योगदान की अपेक्षा ना रखें, क्योंकि ये संभव ही नहीं। मानव के लिए तो संभव नहीं, हाँ किसी महामानव के लिए संभव हो, किसी परमात्मा के लिए संभव हो, किसी महात्मा के लिए संभव हो तो अलग बात है, लेकिन मानव के लिए, मानव मात्र के लिए ये संभव नहीं। तो सबको कॉन्फिडेंस में लें, सबको ये लगे कि ये निर्णय हम सबका निर्णय है, हम पर बाहर से नहीं थोपा गया, तो ही पूरी की पूरी टीम, पूरा का पूरा समूह, पूरे का पूरा परिवार, पूरे का पूरा बिजनेस ग्रुप, वर्किंग ग्रुप क्या करेंगे? फिर सब अपना पूर्ण योगदान देकर उस कार्य को सफल बनाने में सक्षम होंगे, अन्यथा उस कार्य की सफलता में संदेह बना ही रहेगा। कुछ आंशिक सफलता मिल भी जाएगी तो बस टेंशन बनी रहेगी, खींचतान होती रहेगी। तो जाम्बवान जी नीति को जानने वाले नीतिज्ञ हैं, नीति निपुण हैं, और नीति निपुणता के चलते उन्होंने अपना मत भी दे दिया, सब सचिवों का कॉन्फिडेंस भी ले लिया, उनको अपने विश्वास में भी ले लिया, और भगवान राम की प्रतिष्ठा को भी पुनः सबके सामने एक बार निवेदित कर दिया। इतनी ही बात नहीं है कि वो नीति जानते हैं, परम भक्त हैं ऋक्षराज जाम्बवान। परम भक्त कैसे हैं, कब पता चलता है हमें?
ये लंका कांड से पहले सुंदर कांड का एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। सीता जी की खोज करने के पश्चात वानर, हनुमान और वृक्षराज जामवान जी और अन्य वानर भगवान श्री राम के साथ, वानर राज सुग्रीव के साथ उपस्थित होते हैं। वहां पर भी कोई और नहीं बोलता, जामवान जी ही बोलते हैं आके, सुग्रीव भी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जामवान उनके स्पोक्स पर्सन हैं एक प्रकार से। और जामवान उनके स्पोक्स पर्सन कैसे हैं, क्यों हैं? क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वृद्ध जन है, उनका आदर है, उनका सम्मान है, उनके एक एक शब्द को हर कोई ध्यान से सुनता है। सुग्रीव के शब्दों को हो सकता है बाकी वानर इतने ध्यान से ना सुने, लेकिन वृक्षराज जामवान जो सलाह देंगे, जो नीति की बात करेंगे, उसको सब ध्यान से सुनते हैं। इसलिए उन्होंने उनको अपना प्रवक्ता बना रखा है। उनके एक प्रकार से वो हेड है। वहां पर क्या कहते हैं, जब भगवान श्री राम को ये पता चलता है कि हनुमान सीता जी की खोज करके आ चुके हैं, तो वहां पर भगवान से क्या निवेदन करते हैं जामवान जी? जामवंत कहे सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। भगवान राम क्या हैं, राम तत्व क्या है, ये जामवान जी भली भांति जानते हैं। यहाँ पे निवेदन कर रहे हैं, कहते हैं, हे रघुराया, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आप किसी पर दया कर देते हो तो उसके लिए सब जगह सदा सर्वदा क्या होता है, शुभ होता है, शुभ कुशल निरंतर। सदा सर्वदा उसका शुभ ही होता है, कुशल ही होता है। उस पर सुर नर मुनि सब प्रसन्न हो जाते हैं। देव, किन्नर, गंधर्व, नाग, असुर सब प्रसन्न हो जाते हैं। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, वही विजयी हो जाता है, वही गुणों की खान हो जाता है। उसी का जो यश है तीनों लोकों में छा जाता है। किसका? जिस पर आप कृपा कर देते हो। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रय लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। जन्म हमारा सफल हुआ, कार्य पूर्ण हुआ, लेकिन अपने पुरुषार्थ से नहीं। क्या कहते हैं? प्रभु की कृपा भयो सब काजू, प्रभु आपकी कृपा से सब कार्य हो गया और हमारा जन्म सफल हो गया। जन्म कैसे सफल हो गया? क्योंकि हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिला और उस सेवा में हम अपने आप को सफल पाते हैं। हमारा थोड़ी मान प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन वो अपने पुरुषार्थ से नहीं हुई, वो आपकी कृपा से हुई है। भक्त जो भी प्राप्त होता है भक्त को, उसको प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रसाद ही मानता है, अपने पुरुषार्थ का फल कभी नहीं मानता। और जो अपने पुरुषार्थ का फल मानता है वो भक्त नहीं हो सकता। वो तो अभी काम्य कर्म में फंसा हुआ है। जो काम्य कर्म में फंसा हुआ है, काम्य कर्म यानी कि जो कामनाओं से प्रेरित होकर कर्म कर रहा है, अभी वो भक्त नहीं हो सकता। जिसका प्रत्येक कर्म, प्रत्येक क्रिया केवल और केवल भगवत प्रेम के निमित्त है, वही भक्त है। जिसकी प्रत्येक क्रिया, जिसका प्रत्येक कर्म केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए है, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, वो भक्त है। अन्यथा अन्य प्रकार के कर्मों में लिप्त रहने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव भक्त नहीं हो सकता। भक्त कर्मयोगी है, कर्मयोगी से भी श्रेष्ठ है। तो प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भा आजू। जामवान जी जानते हैं कि कहीं भी अगर किसी भी प्रकार का सद्गुण दिखता है हमें,
तो वो सद्गुण प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। कहीं आपको सुंदर रूप दिखता है, कहीं पर आपको तेज दिखता है, कहीं पर आपको कोई बुद्धि बल दिखता है, कहीं पर किसी भी व्यक्ति में आपको बाहुबल दिखता है और अन्य किसी प्रकार की यश कीर्ति का दर्शन होता है, किसी प्रकार के वैभव ऐश्वर्य का दर्शन होता है, वो प्रभु का ही दिया हुआ है, वो प्रभु का ही कृपा प्रसाद है और कुछ नहीं। भक्त की ऐसी दृष्टि होती है, भक्त की ऐसी दृष्टि होती है जिसके कारण उसकी कहीं भी किसी भी व्यक्ति विशेष में, किसी भी पद विशेष में आसक्ति नहीं होती। आसक्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि जहां भी किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य वैभव यश कीर्ति दिखाई दे, वो प्रभु का प्रसाद है, वो प्रभु की ही यश कीर्ति ऐश्वर्य वैभव है। तो जब सबको आपने प्रभु के साथ जोड़ दिया, सब प्रकार के यश को, मान बढ़ाई को, धन को, विद्या को, बुद्धि को, बाहुबल को जब आपने प्रभु का प्रसाद मान लिया, तो जहां भी ये बातें दिखाई देगी, आपका स्वतः ध्यान प्रभु में लग जाएगा। और जब प्रभु में ध्यान लगेगा स्वतः, ऑटोमेटिकली जब प्रभु में ध्यान लग जाएगा ये सब देखकर, तो ये बातें आपको आकर्षित करके अधोगति की तरफ नहीं लेके जा सकती। इसलिए भक्त इस संसार के वैभव से प्रभावित होकर अपने मार्ग से च्युत नहीं हो सकता, क्योंकि जितना भी वैभव है इस संसार का, वो तो प्रभु के वैभव का या 1,00,000वां हिस्सा भी नहीं होगा। ऐसी प्रभु बुद्धि देते हैं अपने भक्तों को, जिससे कि वो संसार की चकाचौंध में फंसकर अपने भक्ति के मार्ग से च्युत नहीं होते। वो प्रभु की ही इस लीला को देखते हुए इस भौतिक जगत में भी और इस भौतिक माया के जगत के परे भी, मायातीत जगत में भी प्रभु की लीला के दर्शन करते हुए वो सदा सर्वदा उनकी सेवा में श्री जामवान की तरह तत्पर होकर नीति के साथ, भक्ति के साथ, अपने तत्व ज्ञान के साथ सदा सर्वदा सेवा में लगे रहते हैं। और ऐसे भक्त ही प्रभु को प्रिय होते हैं। इसलिए इनकी संज्ञा दी संत श्री नाभादास जी ने हरिवल्लभ भक्त। हरिवल्लभ, जो भक्त प्रभु को प्रिय हैं, जामवान जी ऐसे भक्त हैं जिनमें विद्या भी है, बुद्धि भी है, बाहुबल भी है और तत्व ज्ञान भी है, और इन सबके साथ साथ सदा सर्वदा प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कल मिलेंगे तो जामवान जी के कुछ और प्रसंगों का हम मनन चिंतन करेंगे। द्वापर युग में अभी नहीं पहुंचे, अभी भी त्रेता में ही चल रहे हैं। तो अगर कल भगवान की इच्छा रही तो कल त्रेता से द्वापर में आएंगे और देखेंगे कि द्वापर में श्री जामवान जी ने क्या क्या चरित्र किए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।